सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित अति विशिष्ट महनीय लोगों के चरणों को प्रणाम करता हूँ। मैं धीरेन्द्र सिंह दिए गए विषय उत्साह नए भारत का इस पर एक कविता लिखने का प्रयास किया है। वो कविता मैं आपके समक्ष सुनाता हूँ। उससे पहले चार पंक्ति मैं वर्तमान हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार युवा हूँ, एक छोटा सा कलम का विद्यार्थी हूँ। उसके हवाले से मेरे अंदर क्या उत्साह है, मेरे अंदर क्या जोश है, उसकी मैं चार पंक्तियाँ रखता हूँ। उसके बाद कविता पर आऊँगा, सुनिएगा। कि चंपा चमक चांदनी की चंचल चाल नहीं लिखी, चंपा चमक चांदनी की चंचल चाल नहीं लिखी, घुंघरू पाजेबों की मैंने छम छम ताल नहीं लिखी। चंपा चमक चांदनी की चंचल चाल नहीं लिखी, घुंघरू पाजेबों की मैंने छम छम ताल नहीं लिखी। महबूबा के जुल्फों और आंखों की भाषा नहीं लिखी, उसको अपनाने की मैंने कोई अभिलाषा नहीं लिखी, उसको अपनाने की मैंने कोई अभिलाषा नहीं लिखी। कि कातिल को कातिल और सत्ता से संग्राम लिखा, कातिल को कातिल और सत्ता से संग्राम लिखा, द्रवित हृदय और भूखे पेटों का कोहराम लिखा। रणभूमि में केवल मैंने वीरों का बलिदान लिखा, अपनी हर एक कविता में जिंदा हिंदुस्तान लिखा, अपनी हर एक कविता में जिंदा हिंदुस्तान लिखा। मैं सीधा सीधा कविता पर आता हूं। मेरी कविता 3 पड़ाव में है, क्योंकि मैंने सुना है, अपने बड़ों से सीखा है कि किसी भी विषय पर लिखने से पहले उस विषय के अतीत को जानना अति आवश्यक है। तो मैंने ये जाना है कि हमारा हिंदुस्तान किस पर टिका हुआ है, ये भारत भूमि क्या है, और वर्तमान के युवाओं का जोश क्या है, वो क्या कहते हैं, और आज का हिंदुस्तान क्या है। कविता शुरू करता हूं, सुनिएगा। कि वीर शिवा और राणा को ये प्राणों से प्यारा था, वीर शिवा और राणा को ये प्राणों से प्यारा था, रानी लक्ष्मीबाई के सपनों का एक सितारा था। वीर शिवा और राणा को ये प्राणों से प्यारा था, रानी लक्ष्मीबाई के सपनों का एक सितारा था। आजाद भगत अशफाक के लिए निराला था, चाहे फांसी का फंदा हो वो भी उन्हें मतवाला था, चाहे फांसी का फंदा हो वो भी उन्हें मतवाला था। कि भारत की इस पावन मिट्टी में वीरों की कुर्बानी है। क्या है ये भारत भूमि? भारत की इस पावन मिट्टी में वीरों की कुर्बानी है, विधवाओं के आंसू और माओं की कोख निशानी है। भारत की इस पावन मिट्टी में वीरों की कुर्बानी है, विधवाओं के आंसू और माओं की कोख निशानी है। कटे फटे लहू में तर जिस्मों की चीखें हैं इसमें, मां बहनों की अजमत और पुरखों की लाशें हैं इसमें, मां बहनों की अजमत और पुरखों की लाशें हैं इसमें। कि वो लाशें अब ये बोल रही, क्या कहता है उस समय का हिंदुस्तान हमारे हिंदुस्तान से? कि वो लाशें अब ये बोल रही, ये धरती सिर्फ तुम्हारी है। वो लाशें अब ये बोल रही, ये धरती सिर्फ तुम्हारी है। इसके अमन को बर्बाद न कर, ये हम सबको प्यारी है। और शिव की जटाओं से निकली जो वो गंगा यहां पे बहती है। फिर भी भारत माता देखो कितने दुख सहती है, फिर भी भारत माता देखो कितने दुख सहती है। कि आजादी को याद करूं तो आंखों से अश्क छलकते हैं, आजादी को याद करूं तो आंखों से अश्क छलकते हैं। वो मंजर दिल पर आ जाए दिल में अंगार सुलगते हैं, वो मंजर दिल पर आ जाए दिल में अंगार सुलगते हैं। आजादी में कितनों ने अपना सर्वस्व निछावर कर डाला, अपनी आंखों के सामने बेटों को कटवा डाला, अपनी आंखों के सामने बेटों को कटवा डाला। और दुश्मन से रण में ना हारे। मुझे एक वाक्य याद आता है, मैंने वहां से ये 4 पंक्तियां उठाई हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे, 2 बेटे शहीद हो गए, 2 बेटे रणभूमि में लड़ रहे थे। जब वो लड़कर वापस आ गए तो गुरु गोविंद सिंह ने उनसे पूछा, क्या हार के डर से, पराजय के डर से आप रणभूमि छोड़कर वापस आ गए हो? तो गुरु गोविंद सिंह के बेटों ने उत्तर दिया, हम हारे नहीं हैं, हम डरे नहीं हैं, हमको प्यास लगी थी इसीलिए हम वापस आए हैं। तब गुरु गोविंद सिंह ने जो उत्तर दिया, वहीं से मैंने ये 4 पंक्तियां लिखी हैं। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, जाओ और रणभूमि दुश्मन के लहू से अपनी प्यास बुझाओ। तब मैं पंक्ति रखता हूं कि दुश्मन से रण में ना हारे सदा लहू जलपान किया, दुश्मन से रण में ना हारे सदा लहू जलपान किया। अपने जिस्म का हर कतरा भारत मां को दान किया, और देह में सांस रही न रही पर आश हमेशा जिंदा थी। भारत की आजादी में हर कुर्बानी चुनिंदा थी, भारत की आजादी में हर कुर्बानी चुनिंदा थी। और उन वीरों की कुर्बानी का क्या कहता है आज का हिंदुस्तान? ये पंक्ति सुनिएगा कि उन वीरों की कुर्बानी का अब कोई अपमान नहीं होगा,
उन वीरों की कुर्बानी का अब कोई अपमान नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, गद्दारों का सम्मान नहीं होगा। और हम सब मिलकर भारत का मुस्तकबिल लिखने वाले हैं। मरते दम तक हम केवल हिंदुस्तान पे मरने वाले हैं। मरते दम तक हम केवल हिंदुस्तान पे मरने वाले हैं। और कविता की अंतिम पंक्तियां कि इस वर्तमान का हिंदुस्तान क्या है, सुनिएगा कि हिंदुस्तान जिस पर हम मरने वाले हैं वो क्या है। कि इतिहास के हर पृष्ठों की एक नई पहचान है ये। इतिहास के हर पृष्ठों की एक नई पहचान है ये। पूरी दुनिया में शौर्य की एक अलग शान है ये। इतिहास के पृष्ठों की एक नई पहचान है ये। पूरी दुनिया में शौर्य की एक अलग शान है ये। शिक्षा के वीर पुरुष कलाम का स्वाभिमान है ये। हिमा दास जैसी महिलाओं का सम्मान है ये। हिमा दास जैसी महिलाओं का सम्मान है ये। और इकबाल के गीत सभी मीरा का मधुर गान है ये। इकबाल के गीत सभी मीरा का मधुर गान है ये। मंदिर में सीताराम और मस्जिद में रहमान है ये। अकबर के नवरत्नों में से तानसेन की तान है ये। इसको तुम छोटा ना समझो, पूरा हिंदुस्तान है ये। इसको तुम छोटा ना समझो, पूरा हिंदुस्तान है ये। जय हिंद, जय भारत।